नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग सर्विस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से जो लहसुन आपको दिखाई दे रही है वो 110 दिन की हो चुकी है और इसमें अब अंतिम छिड़काव चल रहा है। इस अंतिम छिड़काव में हम किन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह कितनी उपयोगी व फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम हमारे बड़े भाई साहब से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं लहसुन की फसल की, और लहसुन लगभग किसी की पक गई है, किसी की 110 दिन की अवस्था हो गई है, पकने की अवस्था में है। लेकिन बहुत सारे किसान क्या गलती करते हैं कि 90 या 100 दिन की स्थिति में फिर उसके बाद स्प्रे करना छोड़ देते हैं कि हमारी लहसुन तो पक जाएगी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसमें क्या होती है कि कुछ कमी हो जाती है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा डोज तैयार किया जिसकी वजह से इस अवस्था में एक तो कम लागत में स्प्रे हो जाएगा और दूसरा है कि बहुत ही उपयोगी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस समय थ्रिप्स की। बहुत सारे किसान का मानना है कि अब क्या करेगी थ्रिप्स, लेकिन मैंने इनको पौधे में देखा कि छोटी छोटी बारीक अभी भी थ्रिप्स जो लास्ट वाला पत्ता आती है हमारी, उसमें बहुत सारी थ्रिप्स बैठी है। आपको अभी दिख नहीं पाएगा, लेकिन येलो थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स होती है। तो इस अवस्था में वो जितना रस चूसेगी उतना हमारे गाठिए की मतलब कमजोरी रहेगी। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा स्प्रे तैयार किया मैंने। एक तो हमने लिया है कंपनी, चाहे कोई भी हो, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन फार्मूला देखें हम तो एसीफेड प्लस इमिडाक्लोप्रिड। इस समय एसीफेड की आवश्यकता इसलिए है कि वो एक तो हम देखते हैं गेहूं भी पकने की अवस्था में तो सारे मच्छर लहसुन में अटैक कर रहे हैं। तो वो सब तरह के मच्छर, कीटाणु, थ्रिप्स सबको मारने के साथ साथ और उसको जो पत्ते अगर कोई किसी कारण कोई टापा बैठ गया हो, मतलब अगर लहसुन लटक गई हो, तो उसको भी उठाने का कार्य करती है। उसके लिए इंसेक्टिसाइड में पॉलीट्रिन ली है। इसको कोई सी भी कंपनी का अपन उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रोफिनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% है। जो ये दोनों दवाएं हैं, ये सारी तरह के मच्छर, सारी तरह के थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स या फिर कोई अगर प्रॉब्लम जड़ में आती है उसको भी ख़त्म कर देता है। दूसरी बात, कॉस्टली नहीं है ये प्रोडक्ट। अगर अपन देखें तो सस्ता भी पड़ता है और अधिक उपयोगी है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड को छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग फंगीसाइड उपयोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है पर्सनली कि इस अवस्था में फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जाके कोई फंगस नहीं है लहसुन में। तो हम अब अगली बात करते हैं तो बोरोन भी आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, लिक्विड भी आता है, ज़मीन से भी देते हैं लोग। लेकिन इस अवस्था में मैंने इसका चयन क्यों किया, क्योंकि इस अवस्था में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और पोटास भी यूज़ करते हैं, तो ये लहसुन को फटने नहीं देता है। अगर मान लो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में हम डाल देते हैं पोटास तो कंद फटने की समस्या रहती है। तो उसको कंट्रोल करने में शाइनिंग के लिए बोरान का उपयोग करते हैं। मैंने एग्रीसेल का बोरोन यूज़ किया है, आप किसी भी कंपनी का बोरोन उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन पोटास की, जो कि बेहद ही उपयोगी है। अधिकतर किसान जानते हैं, अधिकतर किसान नहीं जानते हैं। इस अवस्था में पोटास का देना जरूरी है ताकि वो कंद में अपने पौधे का सारा कस कंद में लाके फैला देता है, छोड़ देता है और लहसुन का आकार बड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे ओमिटेक करके एग्रीसेल का ही प्रोडक्ट है, हम चाहे 0050 या किसी भी कंपनी का पोटास उपयोग कर सकते हैं। इसमें मित्रों पोटेशियम 33% पोटास है, 3% एमिनो एसिड है। इसका मुझे ये अच्छा लगा कि इसका जो फॉर्मूलेशन है, जो इसने डिवाइड किया है, तो वो इतना अच्छे तरीके से डिवाइड किया है कि जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो एक तो पोटास छिड़ सकते हैं, बोरान छिड़ सकते हैं और इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा कुछ नहीं, लागत बहुत ही कम आएगी। तो हमारे बड़े भाई साहब द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लहसुन का यह अंतिम छिड़काव काफ़ी उपयोगी है। लहसुन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस छिड़काव से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी में भी सुधार कर सकते हैं। यह पूरा डोज सस्ता भी है और काफ़ी उपयोगी व फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार कृषि संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।